राजस्थान के अंदर कब्जा करना है। मांगने से कोई राज नहीं देता और रोने से राज नहीं देता, राज छीनना पड़ता है और राज छीनने के लिए तैयार हो जाओ। देवी सत्ता को छीन के और किसान के बेटे को शिखर पे बिठाना, इस बात का पढ़ लेके आज आप लोग आएंगे। साइड हो समूह समूह से कैसे मात्रा जी कि 15-20 साल में घुमा हूं, इसका परिणाम ये हुआ कि काफी नेता राजस्थान में सुधर गए, मेरे नाम से सुधर गए। काफी कई तो इसलिए सुधर गए, अरे ठीक काम करो नहीं धनमान आ जाएगा, कोई वैसे सुधर गए, अरे पता करो कि वो नहीं आ जाए, तो मैं तो आपके लिए तो काम कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ ना तेरे मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़ना, प्रधानमंत्री से लड़ाई लड़ना, एक थाने के थानेदार से नहीं लड़ सकता आदमी, पटवारी से नहीं लड़ सकता, हार्डकोर अपराधियों से राजस्थान में लड़ना और गरीबों की सेवा करना। मेरे पास तो जो भी काम के लिए आता है उसके सामने जो होता है वो तो किसी मंत्री का आदमी होगा, किसी मुख्यमंत्री का होगा, या किसी उद्योगपति का होगा, या पैसे वाला होगा। गरीब मेरे पास आता है और हनुमान बेनीवाल जिसका हाथ पकड़ता है उसका हाथ बीच में नहीं छोड़ता, और एक बार मैं जिसके साथ हो जाता हूँ उसकी जीत करा के दम लेता हूँ। ये मेरी शुरू से आदत रही है। आपने मुझे पढ़ा है, परखा है, देखा है और अकेले को लड़ते हुए देखा है। इस राजस्थान के 25 सांसद है, लेकिन राजस्थान की जहां भी बात आती, देश के अंदर राजस्थान के चाहे ज्वलंत मुद्दे हो, राजस्थान का कोई भी मामला हो, चाहे बेरोजगारी का हो, कानून व्यवस्था का हो, लोकसभा के अंदर अगर राजस्थान की पैरवी करता कोई नजर आता है, वो नागौर का सांसद है जो बीकानेर की भी बात करता है, पूरे राजस्थान की बात करता है। तो मुझे मजबूत करें, आरएलपी की आपकी खुद की पार्टी आरएलपी की सरकार बनाए और राजस्थान में कानून का राज आप स्थापित करें। किसान के बेटों को सत्ता में लेके आऊंगा। तो भाइयों, ये 24 सीटें बीकानेर संभाग, अगर बीकानेर संभाग का नौजवान तय कर ले, अपने साथ साथ शेड्यूल कास्ट के भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को और ओबीसी के भाइयों को साथ लेकर चले, तो 24 की 24 सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बीकानेर संभाग के अंदर जीत सकती है, क्योंकि हर क्रांति का नायक नौजवान था। बड़े से बड़े बदलाव नौजवानों ने किए और आजादी के आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा साधन अगर देश के अंदर थी तो सबसे ज्यादा किसान के नौजवान बेटों ने साधन दी थी। याद रखो, हम उस कौम चाहते हैं जिस कौम से वीर तेजाजी महाराज आए। भाजपा को तो गाय आज याद आई है, एक लोक देवता राजस्थान में और भी हो, वो उनका इतिहास है 400 साल, 450 साल और 500 साल, 1000 साल पहले गायों के लिए, गाय की रक्षा करते हुए अगर कोई शहीद हुए, अपने प्राण न्यौछावर किए, तो हमारे ही समाज चाहते हैं वे तेजाजी ने साधन देकर देश के इतिहास के हमें गौरवान्वित किया, हमारा मान और सम्मान बढ़ाया। हमें अब पढ़ लेना है कि 23 के अंदर हमें कांग्रेस तो जाएगी 6 नंबर पर, बता दूं आपको, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का होगा। हमें भाजपा को आसानी से सत्ता में नहीं आने देना है, इस बात को आप याद रखना। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मारवाड़ के अंदर तो
सुपड़ा सब हो जाएगा दोनों पार्टियों का। लेकिन बीकानेर संभाग, शेखावाटी, अजमेर से लेकर चित्तौड़ के इलाके, जयपुर से लेकर भरतपुर अलवर के इलाकों के अंदर नौजवानों को मेहनत करनी होगी और बुजुर्गों को आशीर्वाद देना होगा नौजवानों को, क्योंकि हम तो बुजुर्गों के कहने से चले। बुजुर्ग लोग कहते हैं अरे भाई हमारा कहना मानो, आपके कहने से चले। 70 साल में कौन सा बदलाव हुआ मुझे बताओ। आप थाने और तहसील में जाओगे तो थानेदार ढंग से बात करे क्या आपसे, या तहसीलदार थानेदार कहेगा चुप रहने दे, एक बंद कर दूंगा। हम राजस्थान में ऐसे थाने तहसील जाते हैं क्या गाँव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार तहसीलदार बोले बाबा चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं राजस्थान के अंदर। ये व्यवस्था कैसे आएगी? तो आपकी सरकार बन जाएगी। सरकार अगर एक बार बन गई, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का अगर 30-40 मिनट नजदीक भी बैठ गए, कहीं भी फुटबॉल खेलना कोई मना नहीं करेगा। चाहे तो गोल जैसलमेर के किले की तरफ कर देना, और चाहे तो वसुंधरा का किला तो अपना ही है, जाटों की बहु है तो गोल किया हुआ पहले से, तो चाहे ये मैं संदेश आपको देने के लिए दिल्ली से छत्तीसगढ़ आया हूँ आपके भी, और मुझे पूरा भरोसा है कि मातृशक्ति झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस चुनाव के अंदर 23 के अंदर इस भ्रष्टाचार रूपी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने में अपने भाई की मदद करेगी। और नौजवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेगा, वीर तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित करेंगे और नई किसान राजनीति का राजस्थान से देश में उदय होगा। ये संदेश देने में आपके बीच आया हूँ। खाजूवाड़ा इलाके के अंदर जो स्थिति मैंने देखी, किसान तकलीफ के अंदर है, पूरा इलाके के अंदर कोलाई खाजूवाड़ा, जिस तरह सरकार के मंत्री लुटेरे बन गए, रॉयल्टी के ठेके ले लिए, इस तरह की लूट खसोट बीकानेर जिले के अंदर चल रही है। 6 कांग्रेस के मंत्री, एक दिल्ली में भाजपा का मंत्री, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। या तो अब इसका एक इलाज है कि अपनी सरकार बनाओ। मैं एक बात ये भी कहता हूँ कि वसुंधरा गहलोत ने जिस तरह 22 साल राजस्थान को लूट के एक दूसरे पे ये पर्दा डालते रहे, एक बार गहलोत एक बार वसुंधरा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार के अंदर आगे मजबूत लोकायुक्त होगा, कर्ज मुक्त किसान होगा, फ्री बिजली होगी, टोल मुक्त राजस्थान होगा, और ये सारी जांचें 22 साल की करा के एक अलग से जेल बना देंगे जिनमें सारे भ्रष्ट नेताओं को एक जेल के अंदर ठूस देंगे। ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैं कहता नहीं हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ, और नहीं मानो उन नेताओं को पूछ लेना जिनको जेलों के अंदर डलवाया था। राजस्थान के अंदर बड़े बड़े नाम थे, डलवाए गए जेलों के अंदर। और भाइयों, इसी का परिणाम कि राजस्थान की जो रिकॉर्ड तोड़ संख्या के अंदर जो समर्थन मिला, आज इस राजस्थान में हो सकता है कि मेरे पास 3 विधायक है, लेकिन बाकी पार्टियां तो टूट गई। दो विधायक वाले आपकी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस में चली गई, लोकदल कांग्रेस में, बीटीपी टूट गई, बसपा कांग्रेस में, एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बची जिसे बीजेपी ने भी तोड़ने का प्रयास किया, कांग्रेस ने प्रयास किया, लेकिन तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से एक ही पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में राजस्थान में लड़ रही है। पंचायत चुनाव लड़े, पालिका चुनाव लड़े, अकेला राजस्थान की पैरवी दिल्ली में कर रहा हूँ, और तीनों विधायक इस राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई विधानसभा के अंदर आपके लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हिम्मत रखें और मुझे मजबूत करें। आप अगर हिम्मत रखें, आपसे वो और ज्यादा नहीं मांग रहे, इतना ही मांग रहे हैं। सारे भाई मिलकर इस बार कांग्रेस भाजपा से हटके एक नई, तमाम देश के राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां बन गई। लोग हमें दिल्ली में कहते हैं क्या राजस्थान वाले कुछ नहीं कर सकते, वहाँ तो फिर बीजेपी आएगी 150 सीट, मैं जीत करता हूँ, नहीं आने दूंगा, अकेला आप क्या करोगे, 3 या 10 ले लोगे, 15 ले लोगे। ये सही बात है, क्योंकि अभी तक थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा राजस्थान के अंदर आया नहीं। हमें इतिहास को बदलना है। हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने दिल्ली सल्तनत को चैलेंज किया, चुनौती दी, और दिल्ली पे बार बार कब्जा किया। हमें राजस्थान के अंदर कब्जा करना है। मांगने से कोई राज नहीं देता, और रोने से राज नहीं देता, राज छीनना पड़ता है, और राज छीनने के लिए तैयार हो जाओ। देवी में सत्ता को छीन के और किसान के बेटे को शिखर पे बिठाना, इस बात का पढ़ लेके आज आप लोग जाएंगे। आज एक कार्यक्रम आप लोग मंत्री का और विधायक का खौफ इतना है
कि मजबूत लोग भी हमारे कार्यक्रमों में आने से डरते हैं कि कहीं फोटो खिंचाए, मंत्री को पता लग जाए तो ट्रांसफर करा देगा, जांच करा देगा। पश्चिम अपने फतवे जारी करते थे, उनको रात को घड़ियों और सड़कों में घूमना सिखा दिया हनुमान बेनीवाल की पुकार और नौजवानों की। आज मैं आपके इस इलाके के अंदर, आपकी बड़ी इच्छा थी दिल्ली से चल के, वसुंधरा जी का शासन मैंने देखा था, राजस्थान में नारा लगता था 8 PM नो CM, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त, ये नारा राजस्थान के अंदर लगता था और ये सही बात थी। और गहलोत के कार्यकाल में क्या हुआ, कोई सेम मिला जुले का खेल चला राजस्थान के अंदर। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, वसुंधरा बचा रही थी, दूसरे लोग पायलट CM बनना चाहते हैं, गहलोत CM रहना चाहते हैं। मोदी को कोई चिंता नहीं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट पर आरोप लगा के अपना दूसरे तरीके से काम देश में निकालना चाहते हैं। तो कौन इस राजस्थान की सोचेगा, कौन जवान की सोचेगा, कौन किसान की सोचेगा, कौन इन बेरोजगारों को रोजगार दिलाएगा, कौन इन किसानों की आत्महत्या रोकेगा, कौन कानून का राज स्थापित करेगा। इसके लिए आपको मजबूत सरकार चाहिए, और मजबूत सरकार अगर चाहिए तो अगर बीजेपी को वोट डाल दोगे, कांग्रेस तो जाएगी राजस्थान के अंदर, अगर बीजेपी को वोट डाल दोगे और 150 सीट अगर बीजेपी के लिए आए, मुझे मत कहना, मैं तो जीत के आ जाऊंगा वापिस, लेकिन 3, 5, 10, 15 सीटों से बदलाव नहीं होगा। वही संघर्ष करते रहेंगे। कितना संघर्ष करेंगे बताओ, उम्र भी तो बढ़ रही है हमारी भी साथ साथ, अगर उम्र घट जाए 20 साल और लड़ सकते हैं, उम्र बढ़ रही है, उम्र के साथ साथ ये तो मैं हूं, जैसे 4 बार स्टेट में मंत्री पद और 2 बार दिल्ली में मोदी के पड़ोसी थालियों को ठोकर मार के सड़क पर निकला हूं लड़ने के लिए। भाई ऐसे नेता बार बार आप